देखो नारद बातू नहीं आए। प्रभु 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 उठिए 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 उठिए। अब आप मेरे स्वप्न में भी आती हैं देवी। प्रभु प्रभु वास्तविकता जागिए। क्या हुआ देवी? प्रभु मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नारद पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। और ऐसा प्रतीत होने का कारण देवी? मैं आम खा रही थी और आम खाते खाते मेरे हाथ से फिसलकर गिर गया। इसका अर्थ हुआ प्रभु कि नारद किसी घोर संकट में फंसने वाले हैं। आम और संकट, इन दोनों का आपस में क्या संबंध है देवी? प्रभु आपको ज्ञात है ना, जब जब मेरे हाथ से आम फिसलकर गिरा है नारद पर कोई ना कोई संकट अवश्य आया है। किंतु देवी जब जब मेरे हाथ से आम फिसल कर गिरा है तब तो शुभ ही हुआ है। अभी गिरा फिसलकर? नहीं। प्रभु नारद को संकट से बचाइए, कुछ कीजिए नारद के लिए। तो देवी पहले पता तो चले कि कौन सा आम आया है। आम? संकट, कौन सा संकट आया है? मुझे 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 पता है। पता है? हाँ इधर आइए। देवी जिस संकट की संभावना आप व्यक्त कर रही हैं, यदि नारद उसमें घिर ही गए तो उसमें से नारद को स्वयं ही बाहर निकलना होगा। किंतु स्वयं कैसे? आइए आइए प्रिय कामदेव, कहिए कैसे आना हुआ? थोड़ा फलाहार करेंगे? नहीं नहीं नहीं। कहिए कैसे आना हुआ? प्रभु मेरे एक भक्त के गांव में बहुत सूखा पड़ा हुआ है, अगर आपकी कृपा दृष्टि पड़ जाए तो आप थोड़ी सी वर्षा करवा दें। क्यों ना वर्षा करवाने के बदले कामदेव से अपना कार्य निकलवा लूं। यदि नारद किसी और सुंदरी के प्रेम में पागल हो जाए तो वत्सला तो मेरी ओर ही आकर्षित हो जाए। कामदेव अवश्य कराएंगे वर्षा, अवश्य कराएंगे। अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्या अच्छा है इंद्रदेव, वर्षा तो करवाएंगे ना? अवश्य। कामदेव सोच रहा हूं यदि आप अपना काम बाण किसी सुंदरी पर चलाकर देव ऋषि नारद को उसके प्रेम में पागल कर दें तो समझिए कि आपका कार्य हो गया। लोगों को प्रेम में पागल करना यही तो मेरा काम है इंद्रदेव। समझ लीजिए आपका काम हो गया। अच्छा है, बहुत अच्छा है। आज तो मैं अपने प्रभु के साथ अरे भयानक सुर तुम। हाँ मैं तुम्हें खाने आया हूँ। अरे क्यों, मैं कोई स्वादिष्ट भोजन थोड़ी हूँ जो तुम मुझे खाओगे। क्योंकि तुम्हारे प्रभु नारद ने मेरे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी की है, इसलिए। बाप रे, ये तो मुझे सचमुच खा जाएगा, कुछ करके बचना होगा। अरे मेरे प्रभु नारद! किधर किधर? कहाँ तक भागोगे चिंगू? मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। आम, ओ आम, प्रभु के फल। अरे अरे प्रभु, तुम्हारे जैसा फल ना देखा आज, ना देखा कल। अरे प्रभु ये क्या कर रहे हैं? आपने तो पूरे बैकुंठ लोक के आम के बगीचे खत्म कर दिए। क्या करूं चिंगू, मेघदूत उपवन के आम है ही इतने रसीला। तो ठीक है, मैं ये छिलका खा लूंगा, लेकिन आपको खाने के लिए वो भयानक सुर आ रहा है, उसका क्या?
महाराजपुर, प्रणाम, स्वागत है आपका। लीजिए ग्रीष्म ऋतु के आम खाइए। तू खा ले। नहीं, मैं तुम्हें खाऊंगा। मुझे क्यों खाएंगे? मैं तो इतना रसीला भी नहीं हूँ, मुझे क्यों खाएंगे? तुमसे मेरी पत्नी ने संदेश भिजवाया था। उसने मुझसे उपहार मंगवाया था, किंतु तुमने मुझे वो संदेश नहीं दिया। क्यों नहीं दिया प्रभु? इसके चलते मेरी पत्नी मुझसे गुस्सा होकर अपने मायके चली गई और वो किसी दूसरे से विवाह कर रही है। तुम्हारे कारण मेरी पत्नी मेरे हाथों से चली गई। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। देखिए भयानक सुर, ऐसी आंखों से मुझे ना घूरे। पहले ही आपके भुएं देख के ऐसे लग रहा है आपने किसी दानव की मूंछें उखाड़ के लगा दिए हैं। ऐसे कोई गलती हो गई है? तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा मिलेगी। क्यों आप हमें क्यों खाएंगे? ये लीजिए रसीले आम खाइए। नहीं, ये नहीं दे सकता, ये मेरे को बहुत पसंद है। ये वापस रख ली। तुमने मेरी पत्नी का संदेश क्यों नहीं दिया? दिया था, पर मैं आया था, पर आप तो ऐसे सो रहे थे, ऐसे सो रहे थे, ऐसे सो रहे थे। कैसे सो रहा था? बता ही नहीं सकता कैसे सो रहे थे, ऐसे सो रहे थे। तो तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? अरे जगाने का कितना प्रयत्न किया, गाया बजाया, परंतु भयानक सुर को होश ना आया। अरे कितनी कोशिश की, क्या करता मैं? तो तुम मेरे जागने की प्रतीक्षा करते। अच्छा, बाकी घर के घरेलू काम भी कर ले तो आप सेवक समझ रखा है मैं आपका। तुम्हारे कारण मेरी भयानक सी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई। नहीं छोड़ूंगा, खा जाऊंगा तुम्हें। प्रभु प्रभु प्रभु। हाँ देवी। प्रभु, वो भयानक सुर नारद और चिंगू को निकल रहा है, आप कुछ कीजिए ना। लोग छींक को अशुभ मानते हैं। मैं कुछ समझी नहीं। मैंने आपको अभी समझाया ही नहीं है, तो आप समझेंगी कैसे? तो समझाइए। अवश्य। भय के आगे सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं देवी, किंतु चिंगू को भय नहीं लगता। वो देखिए। ये बढ़ क्यों रहा है? अरे ये तो हमें अपने अंदर खींच रहा है चिंगू। अरे चिंगू, अब बचाओ अपने आप को। चिंगू, ये इसके दांत कितने सफेद हैं। लगता है रोज बरगद के पेड़ उखाड़ के दातून करता होगा। अरे क्या करूं? उपाय। रुको। चिंगू, इससे पहले कि ये हमें फिर से अंदर खींच ले, भाग चलते। कहाँ भाग चले? वहां चलो। अब बताइए, आपने कभी सोचा था कि एक छोटी सी छींक किसी के प्राण बचा सकती है? नहीं प्रभु। देखिए, नारद और चिंगू के प्राण बच गए ना। हाँ, अब तो यदि किसी के प्राण जाते रहेंगे तो वो अपने दुश्मन को छींक दिलाने की कोशिश करेगा। हाँ। प्रभु, आप मत छींकिए। प्रभु, ये भयानक सुर सुंदरी का रूप क्यों ले रहे हैं? सुना है वत्सला नारद से प्रेम करती है। उसी नारद का पता अवश्य ही मालूम होगा। अच्छा है, बहुत अच्छा है। उसी के पास जाती हूँ। आज से पहले इस अप्सरा को कभी देखा नहीं। हाँ देवराज, आपके स्वर्गलोक में तो इतनी अप्सराएं हैं, भला आपको ये कैसे ध्यान रहेगा कि आपके स्वर्गलोक में ये भी एक अप्सरा है? सही कहा कामदेव, परंतु अच्छा है
ये भी बहुत अच्छा है। आप अपना काम बाण इस अप्सरा पर चलाइए और इसे नारद के पीछे लगा दीजिए। अभी लीजिए देवराज इंद्र, मैं अभी अपना काम बाण चलाता हूँ और इसको नारद के पीछे लगाता हूँ। ये लीजिए। वो किधर गई? अरे कहाँ गई? किधर गई वो अप्सरा? देखो नारद बातूनी आए। मेरे नारद नारद मेरे नारद नारद मेरे नारद नारद। स्वर्ग की नई अप्सरा। जी, आप कौन? मैं कामिनी, मुझे नहीं पहचाना? स्वर्ग की नई अप्सरा। तुम्हारे प्रेम की चर्चा सुनकर तुमसे मिलने आ गई। सुना है नारद से तुम बहुत प्रेम करती हो ना? हाँ, अपनी जान से भी ज्यादा। तुम इतनी सुंदर हो, गुणवान हो, फिर नारद तुमसे प्रेम क्यों नहीं करते हैं? यही पूछना है मुझे उनसे। कहाँ है वो? कामदेव, ये रही कामिनी। अब चलाइए अपना प्रेम बाण। अभी लीजिए देवराज इंद्र। अच्छा है, बहुत अच्छा है कामदेव। सरा मैं भी तो देखूं कि नारद कामिनी से क्या कहते हैं। अब आएगा आनंद। आनंद आएगा? कहाँ से आएगा आनंद? किधर से आएगा? कब आएगा आनंद? कुमार आनंद नहीं, प्रेम का आनंद। ओ आनंद अच्छा है, बहुत अच्छा है। आइए कामदेव। एक बार नहीं 100 बार कहूंगी नारद, मुझे आपसे प्रेम है। पर मैं आपसे प्रेम नहीं करता बहन जी, गुदगुदी हो रही है, दूर रहो। नारद, मैं आपके बिना जी नहीं सकती। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, जीना चाहती हूँ, अब मरना चाहती हूँ। मरना? मैं क्यों मरूं? नहीं, मेरा मतलब है मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। क्यों रहना चाहती हूँ मेरे साथ में? मैं अपने हाथों से आपके लिए पकवान बनाना चाहती हूँ। पकवान? ये भी पकवान? ये अप्सराओं को पकवान से? नारद, खाइए ना। नहीं, मुझे नहीं खाना। मैंने अपने हाथों से बनाए हैं, खाइए ना नारद। हाँ तो अपने पैरों से कौन बनाता? मुझे नहीं खाना। कामदेव, वो रहे नारद, शीघ्र अतिशीघ्र उन पर अपना प्रेम बाण छोड़ें ताकि वो कामिनी से प्रेम करने लगे। अभी लीजिए देवराज इंद्र। मुझे नहीं खाना। आपका काम तो हो गया है। देखिए, नारद कामिनी के प्रेम में पूर्णतः पागल हो गए। अब जरा वर्षा भी करा दीजिए। अवश्य कराएंगे वर्षा। थोड़ा कामदेव, वत्सला इधर ही चली आ रही है। वत्सला, कहाँ थी? कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। देवराज, आपने नारद को कहीं देखा है क्या? देखा है प्रिय, अवश्य देखा है, परंतु जो देखा है वो बता नहीं सकता। तुम भी आगे मत जाओ वत्सला, वो दृश्य तुम नहीं देख पाओगी। क्यों देवराज? क्योंकि तुम्हारे नारद किसी और सुंदरी से प्रेम कर रहे हैं, परंतु
मैं तो तुमसे ही प्रेम करता हूँ वत्सला, मेरा तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं, इसलिए उन्हें जाने दो। देवराज, ये नहीं हो सकता देवराज। क्यों नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। क्यों? अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं तो तुम्हारे धीरज की परीक्षा ले रहा था। मैं भी तुमसे प्रेम करता हूँ। सच? मुझे कामदेव, आपका प्रेम बाण तो बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है। तुम कौन हो प्रिय? क्यों? कहाँ? बस तुम इसलिए मुझसे नारद का पता पूछ रही थी ना? तुम उसके हृदय में उतरना चाहती थी। और तुम क्या प्रिय प्रिय कर रहे हो? ये है तुम्हारा ब्रह्मचारी। बड़े ब्रह्मचारी बने फिरते थे ना तुम, दिखा दिया ना अपना असली रूप। देखो नारद बातू नहीं आए, आनंद ही आ गया। हाँ, कितना आनंद आ रहा है ना? बहुत आनंद आ रहा है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। प्रणाम कामदेव, प्रणाम इंद्रदेव। क्या हुआ? नारद, दो नारद जैसे कैसे? ऐसे मैं बताता हूँ कैसे। जब दानव को देखा हमने भागते हुए, तो हम भागे नहीं, छुप गए और छुप कर देखा कि वो कामिनी में तब्दील हो गया। और साथ में हमने आपको भी देखा। ये तो अच्छा नहीं है, बहुत ही गड़बड़ हो गई। अगर असली नारद आप हो तो वहाँ पे कौन है? अभी पता चल जाएगा। अच्छा, हमारा असली रूप देखना चाहती है? ये देख। मैं पुष्प चुनने आई थी। लगता है मुरझा गए सब। मैं जाती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? परंतु ये राक्षसी कौन है? ये भाम्बासुरी है, भयानक सुर की पत्नी। कितना मनोरम दृश्य होगा जब दानवराज की पत्नी दानवराज को कंधे में टांग कर ले जा रही होंगी। ये सब कैसे हुआ नारद? प्रभु, हुआ यूं कि जैसे ही मुझे दानव के बारे में सारी बातें पता चली, मैं समझ गया कि मेरे बचने का केवल एक ही उपाय है, उसकी पत्नी भाम्बासुरी। भंबासुरी? भंबासुरी? बम्बासुरी। मैं दौड़ते हुए द्रुत गति से दानव लोग पहुंचा और उससे कहा, चिंगू चिंगू को खाना मत, दानवी है भाम्बासुरी, इनका संबोधन करो। ला 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 भाम्बासुरी। अब क्या लेने आए हो नारद? मैं आपको कुछ बताने आया हूँ। वो तुम्हारा पति है ना, भयानक सुर, वो वहां देवलोक पे अप्सराओं के पीछे ऐसे ऐसे लट्टू हो रहा है। उसकी इतनी हिम्मत? मुझे मनाने के बदले वो दूसरी पत्नी ढूंढ रहा है। उसकी खैर नहीं। ऐसा करते हम देवलोक चलते हैं, परंतु हाँ, एक शर्त है, तुम्हें मेरा रूप यानी नारद का रूप धरना होगा। अब मना न करना। चले? हाँ, स्वीकार है? स्वीकार है। बस फिर क्या था। इस प्रकार वो मेरे साथ देवलोक आई और नारद बन गई। अब फिर क्या हुआ ये तो सब जानते ही। तब तो वत्सला ने उन्हें बहुत भला बुरा कहा होगा। हाँ माती, वत्सला को इंद्रदेव सफाई देते फिर रहे। बड़े आए थे मेरे परम मित्र को फंसाने के लिए, खुद ही फंस गए। वाह वाह, मान गए आपको नारद जी। बस आपकी कृपा है प्रभु। नारायण नारायण। देखो नारद बातू नहीं आए, देखो नारद बातू नहीं आए।